पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ग्रैंड नैरेटिव्स को ना मानना, स्ट्रक्चर्स के बियॉन्ड सोचना कि राइट और रॉन्ग के बीच में भी एक स्पेक्ट्रम है, ब्लैक एंड वाइट के बीच में भी शेड्स है बहुत सारे। इसके अलावा मल्टीपल मीनिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को मानना इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के। पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चन करता है हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को, क्योंकि ये क्रिएट किया होता है उनके थ्रू जो पावर में है। ये सारी बातें चलो मान ली जा सकती है एक बार के लिए कि सही है, पर ये साइंस, मैथमेटिक्स या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जिनका बेसिस ही ऑब्जेक्टिविटी है। मैथमेटिक्स और साइंस से शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस को अगर हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का टॉर्च बियरर माने तो भी हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बेस्ड है एक्सियोम्स पे। एक्सियोम्स क्या है? अजम्पशंस। कुछ चीज़ों को हमने अज्यूम किया हुआ है हमारे फिजिकल वर्ल्ड को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या एक लाइन को इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये सब हमने माना हुआ है। ऐसी चीज़ें हमें माननी पड़ती है जिसके ऊपर मैथमेटिक्स और साइंस का स्ट्रक्चर बेस्ड है। फिजिक्स भी परफेक्ट नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग हमें जैसे जैसे होती जा रही है, वैसे वैसे हमें एग्जिस्टिंग थ्योरीज इनको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इनफैक्ट साइंस में ही नए स्ट्रीम्स आ चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल। क्वांटम फिजिक्स से भी जब सारी चीज़ें नहीं समझाई जा रही हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी लेकर आना पड़ा। तो देख रहे हो चीज़ों का मीनिंग कितना इनकम्प्लीट है। कोई एक साइंस का ब्रांच क्यों नहीं है अभी तक जो पूरे यूनिवर्स के फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करता हो। मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसा मिल जाए, पर अभी तक तो नहीं है। फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इन इश्यूज़ को और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो भी जाकर देखो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हें नहीं लगता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट्स की बातें सेंस बनाती हैं जब वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जैसा कुछ नहीं है या यूनिवर्सल कोई भी चीज़ नहीं है? जब साइंस और मैथमेटिक्स खुद ही अजम्पशंस के बेसिस पर चल रहे हैं और परफेक्ट नहीं है और उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है, मेरे हम्बल ओपिनियन में, कि जैक डेरिडा फिर तो सही बोल रहा था कि टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, डिफर करता है जैसे जैसे हम उसमें और इन्फॉर्मेशंस ऐड करते रहते हैं। टेक्स्ट जो कि रिफ्लेक्शन है लैंग्वेज का, भरा हुआ है गैप्स, होल्स और कॉन्ट्रडिक्शंस से। तो साइंस तक परफेक्ट नहीं है तो हम क्या ही उम्मीद कर ले डे टू डे लाइफ में? आइडियल क्या है? यूटोपियन सोसाइटी क्या है? कुछ भी नहीं है इसके अकॉर्डिंग। फिर तो हम इतने ओपिनियनेटेड कैसे हो सकते हैं और इतने कन्विंस्ड कैसे हो सकते हैं कि हम जो मान रहे हैं वही सही है करके? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे आते हैं अब। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल ये है कि हर ह्यूमन डिस्पाइट अपने इनहेरेंट डिग्निटी एंटाइटल्ड है सर्टेन राइट्स और फ्रीडम के, भले ही वो किसी भी रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन या कोई भी स्टेटस का हो। ये राइट्स यूनिवर्सल कंसीडर किए जाते हैं। ये सभी ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं, भले ही वो कहीं पे भी किसी भी कंडीशंस में क्यों ना हो। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करता है। इसमें कुछ राइट्स को वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसमें है राइट टू इक्वालिटी मैन और वुमेन में, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, right to liberty and security of a person, right to be treated with humanity in detention और freedom of movement। अब अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होने चाहिए या नहीं, तो तुम प्रॉबेबली कहोगे, अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल होने चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करना तो ज़रूरी है एक पीसफुल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। पर जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के लेंस से यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो प्रोडक्ट है वेस्टर्न कल्चर का, और ये रिफ्लेक्ट करता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ को जो कि शायद एप्लीकेबल या रेलेवेंट ना हो सारे कल्चर्स और सोसाइटीज़ में। ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स वैसे तो खुद को प्रेजेंट करता है एज यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव, बट एक्चुअली में ये भी बेस्ड है सर्टेन कल्चरल अजम्पशंस और पावर स्ट्रक्चर्स पर। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट रूटेड है एनलाइटनमेंट आइडियल्स में। इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म एंड प्रोग्रेस जैसे आइडियाज़ का ओरिजिन रफली 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में होता है, जिसे हम जानते हैं एज अ पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट यूरोप में। पोस्ट मॉडर्निस्ट्स के हिसाब से यूनिवर्सल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है अज्यूम करता है कि सब इंडिविजुअल्स सेम हैं
और सारे कल्चर्स और सोसाइटीज़ को वेस्टर्न नॉर्म्स और वैल्यूज़ को कंफर्म करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट देखो फिक्स्ड नहीं है, ये भी इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ये डिफ़र करता है कल्चर टू कल्चर। इसका एक एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रांस में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड है, और वहीं मिडिल ईस्ट या कुछ और एशियन कंट्रीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट राइट नहीं माना जाता है, रादर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसिस पे। वैसे ही राइट टू प्राइवेसी है जो कि इवॉल्व हुआ है और डिफर करता है क्रॉस कल्चर्स। दो चीज़ें हैं, कलेक्टिव वेलबींग, सोशल हार्मनी एंड इंडिविजुअल राइट्स। दोनों पे अलग अलग सोसाइटीज़ का टेक अलग अलग होता है। तो हम ये कैसे मान ले कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है जब अलग अलग सोसाइटीज़ और कल्चर्स के इंटरप्रिटेशंस और प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट है जब बात आती है ह्यूमन राइट्स की। तो इसीलिए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स यूनिफॉर्मली क्रॉस कल्चर्स एंड कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करना ही होगा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करने से पहले। मिशेल फूको के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है जिसे यूनिवर्सली क्रॉस कल्चर अप्लाई किया जा सके। ह्यूमन राइट्स फूको के अकॉर्डिंग क्लोजली लिंक्ड है पावर के एक्सरसाइज के साथ। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का असर्शन अक्सर जस्टिफाई करता है पावर को और उन्हें जो उसे होल्ड करता है, क्योंकि पावर तब है जब उसे एक्सरसाइज किया जाता है। ह्यूमन राइट्स का जस्टिफिकेशन देके काफ़ी बार एक कंट्री दूसरे कंट्री के अफेयर्स में इंटरवीन करता है। इस फिनोमिना को लिटरेरी थ्योरिस्ट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म कहती हैं। यूएस फॉर एग्जाम्पल इन्वेड करता है इराक को ह्यूमन राइट्स का जस्टिफिकेशन देके कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन का यूज कर रहा है सिविलियंस के ऊपर। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि यूएस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ह्यूमैनिटेरियन से ज्यादा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल था। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि यूएस ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को एज अ कवर यूज करता है अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक अपने स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती हैं कि ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स का यूज कल्चरल इंपीरियलिज्म का फॉर्म है, जहां वेस्टर्नर्स अपने वैल्यूज और नॉर्म्स अदर सोसाइटीज पे इम्पोज करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रमोट करने के नाम पे। पोस्ट मॉडर्निस्ट्स ह्यूमन राइट्स के आइडिया को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसको यूनिवर्सल ना मान के सब्जेक्ट टू ऑनगोइंग स्ट्रगल और नेगोशिएशन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में ही डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, और प्रायोरिटीज भी उनकी डिफरेंट हो सकती है कि किन राइट्स को एम्फेसाइज करना है और किन को नहीं। इसीलिए ह्यूमन राइट्स को एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं माना जा सकता है। डिस्पाइट इतने सारे क्रिटिसिज्म के, बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट ह्यूमन राइट्स के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को रीइंटरप्रेट और रीडिफाइन किया जाना चाहिए इन अ वे कि वो डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करे, और इसके लिए पावर डायनामिक्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी अकाउंट में लेना ज़रूरी है जिनमें ये राइट्स असर्ट हुए हैं। तो साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमन राइट्स कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है। सब कुछ क्रिएशन है पावर के एक्सरसाइज का, अजम्पशंस का, फ्लूइडिटी का, सब्जेक्टिविटी का, और उन तमाम गैप्स और पैराडॉक्सेस का जो हमारे लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है और जो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल द मामोस्ते को। ऐसे ही और वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में। पीस।